धारापुर जंगल में फिर से भेड़िया नीलू उत्पात मचा रहा था। कभी किसी को परेशान करना तो कभी किसी का खाना चुरा कर। उन लोगों को परेशान करता और खूब मजे लेता। सबके मजे लेता है। जंगल वासियों को परेशान देखकर उसे सुकून मिलता। मुन को बालकनी में देखते ही उसके पास उसे परेशान करने के लिए चला जाता है। मुनमुन बहुत परेशान थी। वह अपनी बालकनी में आकर कुछ सोच रही थी। तभी भेड़िया उसे कहता है, क्या हुआ मुनमुन, तुम्हारे बच्चों ने फिर से तुम्हें परेशान कर दिया क्या? ये तो होना ही था। अमीर और पैसों का उन्हें घमंड जो आ चुका है। इतने में बुलबुल वहाँ आती है और मुनमुन से कहती है, क्या हुआ बहना, इतनी परेशान क्यों हो? इस बेसुरे भेड़िया की बातों पर ध्यान मत दो। उसे दूसरों पर हंसना और मजा लेना इतना ही उसका काम है। बुलबुल, मैं माइकल से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कुछ काम करता नहीं, दिन भर सोता या यहाँ वहाँ घूमता है। और दूसरी ओर मेरी मुंह बोली बहन का बेटा कलियां, जिसे मैंने पाला, वो कितना मेहनत करता है। खेत जाता है, फसल देखता है, खेत में काम करता है और घर आकर मुझे घर के कामों में हाथ भी बंटाता है। माइकल और कलियां की उम्र हो चुकी शादी की। माइकल बहुत आलसी है और मेरा प्यारा बेटा कलियां इतना मेहनती है, लेकिन उसकी काले कलर की वजह से उससे कोई शादी नहीं कर रहा। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर भेड़िया नाचने लगता है और उन दोनों से वो कहता है, ऐसा ही होगा। और दोनों बहुत निठल्ले हैं। एक काम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन शक्ल से बहुत ही अगली है। और दूसरा शक्ल से ठीक ठाक है, लेकिन उसे यही वहाँ घूमना और बाप के पैसों पर राज करना यही काम आता है। उन दोनों की शादी तो अब होने से रही। वो दोनों कवारे ही रह जाएंगे। तू तो बोल ही मत कम दिमाग वाले, तू तो बहुत बड़ा कामचोर है बेसुरे। तेरी आवाज से ही लड़कियां तुझसे दूर भागती हैं। मैंने यहाँ आते समय सुना तूने किसी का खाना चुराया। ये तेरी क्वालिटी है, और वैसे भी तेरी कौन सी शादी होने वाली है। चल हट भाग यहाँ से, वैसे तो तेरा घमंड तो मैं ही तोड़ूंगी। बुलबुल, मैं तुम्हें देख लूँगा। तुम बहुत ही बड़ी शैतान हो। इस जंगल में तुमसे बहुत बड़ा शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझसे सारे डरते हैं और तुम मुझे ही रोक झाड़ रही हो और मेरा अपमान करती हो ना। इस अपमान का बदला मैं ज़रूर लूँगा। और वहाँ से भेड़िया चला जाता है भागकर। भेड़िया के जाने के बाद बुलबुल मुनमुन से कहती है, मुनमुन, तुम नीलू की बातों पर ध्यान मत दो। मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं, उनसे बात करके अपने माइकल और कलिया के लिए बहुत ही अच्छी लड़कियां ढूंढती हूँ। तुम चिंता मत करो। हाँ बहना, एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो माइकल में थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा और मेरे कलियां को भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। और वहाँ से बुलबुल अपने दोस्त मिट्टू से मिलने के लिए चली जाती है। तभी भेड़िया रास्ते में बुलबुल का इंतजार कर रहा था। बुलबुल आते देखकर वह बुलबुल पर अटैक करने लगता है। बुलबुल को पता था भेड़िया झाड़ के पीछे है, इसलिए वह झाड़ पर तेजी से बैठती है और कहती है, नीलू भेड़िया, मैं तुम्हें अब सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुम्हारी दिन ब दिन बढ़ती शैतानियों की वजह से हमें एक दिन हमारी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अभी मैं दोस्त की परेशानी दूर करने में व्यस्त हूँ। जा बुलबुल, तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? एक दिन मैं तुझे अपना खाना बना कर ही रहूँगा। तू तो मेरे लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है। सबसे चालाक और चतुर इस जंगल में तू तो है। तेरी वजह से मैं अच्छी नींद भी नहीं ले पा रहा हूँ और अच्छे से सो नहीं पा रहा हूँ। और फिर से भेड़िया वहाँ से भागकर चला जाता है और बुलबुल भी मिट्टू से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। मिट्टू यहाँ गहरी नींद में सोया हुआ है। बुलबुल की आहट के आने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वह पेड़ से नीचे आकर बैठता है। मिट्टू इतना होशियार है कि बुलबुल की सन्नाटे की आहट से ही उसे पता लग गया था बुलबुल किसी और की परेशानी लेकर उसके पास आई है, क्योंकि बुलबुल बहुत धाड़सी और चतुर है। वो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ये मिट्टू को पता है।
मस्ती मजाक में मिट्ठू बुलबुल से कहता है, हे बुलबुल रानी, आज मिट्टू के घर कैसे आना हुआ? तभी बुलबुल मुनमुन की सारी परेशानी मिट्टू को बताती है। मुनमुन के बेटों के लिए लड़कियां ढूंढनी है। मुनमुन अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान रहती है। उसकी परेशानी मुझे देखी नहीं जाती। मिट्ठू, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। बस इतनी सी बात, और तुम इतना परेशान हो रही हो? तुम्हें तो पता है ना बुलबुल, खरगोश भाई का जन्मदिन आने वाला है और खरगोश भाई ने सब जंगलवासियों को अपनी पार्टी के लिए आमंत्रण कर दिया है। और खरगोश भाई ने आस पड़ोस के जंगलवासियों को भी बुलाया है। और मैंने सुना है राधा रानी जंगल के वासियों में 2 बहुत सुंदर कन्या हैं। हम पार्टी में उन दोनों की शादी तय कर देंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बुलबुल। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाकर सो जाओ और परसों हम पार्टी में मिलते हैं। और बुलबुल वहाँ से अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और पार्टी का दिन परसों का आता है। सारे जंगलवासी खरगोश भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाल परी के टेकरी के पास पहुंच जाते हैं और पार्टी शुरू होती है। आज खरगोश भाई का बर्थडे है, नाचो गाओ झूमो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर खरगोश भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ऐसे ही सब जंगलवासी पार्टी में मौज मजा और मस्ती करते हैं। और उस पार्टी में कलिया की शादी गौरी से तय करते हैं और माइकल की शादी टीना से तय कर देते हैं। कलिया और माइकल की शादी की तैयारी में अब सब जंगलवासी लगे रहते हैं। फाइनली कलिया की शादी गौरी से हो जाती है और माइकल की शादी टीना से हो जाती है। सारे जंगलवासी शादी में आते हैं और उन दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। शादी होने के बाद माइकल टीना से कहता है, टीना, शादी होने के बाद मैं तुम्हें कहीं घूमने लेकर नहीं गया। आज मैं तुम्हें घूमने लेकर जाऊंगा और ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। माइकल की बातें सुनते ही टीना बहुत खुश हो जाती है और उससे खुशी में कहती है, हाँ माइकल, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, मुझे खुशी मिलेगी हम वहाँ जाएंगे तो। और वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। माइकल, मेरी आज खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मैं बहुत खुश हूँ। वाह माइकल, कितनी सुंदर जगह है, दिल तो करता है यहाँ ही रहूं। कितने सुंदर फूल हैं, खेत खलियान है और इंद्रधनुष भी। कितना सुंदर नजारा है माइकल, धन्यवाद। मैं ऐसी जगह पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत खुशी मिली माइकल। दूसरी ओर हमारा प्यारा बेटा कलिया शादी के बाद भी वह खेती में काम कर रहा है और गौरी उसके लिए खाना लेकर आ रही है। फाइनली कलिया के पास गौरी खाना लेकर आती है और उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, चलिए ना हम दोनों मिलकर भोजन करते हैं। खेत में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। माइकल और टीना घर वापस घूमकर आए थे, तभी बुलबुल उन्हें बहुत डांटते हैं। कुछ काम भी किया करो माइकल, तुम्हारी शादी हुई है। जवाबदारी। अब तो लोग कब तक माँ बाप के पैसों पर अपना गुजारा करोगे। कलिया को देखो, वो शादी से पहले भी काम करता था और अब 2 गुना ज्यादा करता है और गौरी भी उसके काम में बराबरी की भागीदारी लेकर हाथ बटाती है। मुझे लगा था तुम शादी के बाद सुधर जाओगे। अमीरी और पैसों से जिंदगी ज्यादा दिन जिया नहीं जाती, उसके लिए खुद का बल और ताकत होना जरूरी होता है। ये पैसा और सारी जायदाद तुम्हारी और कलिया की तो है, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। जब तक तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा
तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी। जाने दो। चलो कलियां और गोरी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। माँ, तुम ठीक कह रही हो। दिन भर काम करके रात में सुकून से खाना खाकर अच्छी नींद आती है, मानो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। माइकल अभी नादान है, उसे असली जिंदगी का मतलब ही नहीं पता। हम प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा, तुम चिंता मत करो। माइकल अपने आप में ही रहता है, ना ही कलिया की बात मानता है और ना ही माँ की बात मानता है। और रोज घूमना फिरना, ऐश करना, मौज मजा करना, यही सब करता रहता है। एक दिन घूमते घूमते अचानक बारिश हो जाती है और माइकल और टीना उस बारिश में बहुत भीग जाते हैं। उसी बारिश में कलिया और गोरी भी भीग जाते हैं। वह दोनों खेत में लकड़ियाँ लाने के लिए गए थे। बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई है। तभी अचानक मुनमुन उसके पास आती है। बुलबुल को सोता देखकर वह सोच में डूब जाती है। बुलबुल को उठाओ या न उठाओ या वापस चली जाओ। तभी बुलबुल जग जाते हैं। सॉरी बुलबुल रानी, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान कर दिया। बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या हुआ बेना, इतने चिंतित क्यों हो? आज जोरों की बारिश हुई थी ना, उसमें माइकल और टीना, कलिया और गोरी चारों भीग गए हैं। लेकिन माइकल और टीना वो बहुत बीमार हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम करना है। ठीक है बेना, हम हंसरानी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उन्हें बुलाकर लाते हैं। वो दोनों डॉक्टर हंसरानी के पास चले आते हैं। डॉक्टर हंसरानी झाड़ के पेड़ पर अपने घोंसले में सोई हुई है। उनके आने से वह जग जाती है और अरे वाह, आज बुलबुल और मुनमुन रानी मेरे पास, क्या हुआ, कौन सी परेशानी आ गई? बुलबुल डॉक्टर हंसरानी को सारी बात बताती है और वो तीनों मुनमुन के घर चले जाते हैं। डॉक्टर हंसरानी टीना को चेक कर रही होती है। तभी वह टीना से कहती है, क्या टीना, बारिश की 2 बूंदें अपने आप पर पड़ने से आप दोनों इतने बीमार कैसे हो गए हो? आप दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके हो और आपका शरीर भी बहुत नाजुक हो चुका है। उसे इतना भी आराम मत दो कि वो फिर चल ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं। कोई भी बात बहुत ज़्यादा हो गई हो तो वो बहुत ख़राब ही हो जाती है। क्या माइकल, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी शादी के बाद? खांसी बहुत है, फीवर भी है तुम्हें, कमजोरी भी दिखाई देती है। मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, वो वक्त पे खाना और खाने में भी हल्का खाना। बाहर घूमना फिरना बंद, बाहर का खाना भी बंद। सिर्फ घूमने फिरने से जिंदगी नहीं चलती माइकल। डॉक्टर साहिबा, बहुत तकलीफ हो रही है, मानो जैसे जान निकल रही है इस बीमारी की वजह से। इसीलिए कहती हूँ कुछ काम वाम भी किया करो माइकल। अगर कोई भी चीज ज्यादा हो तो हानिकारक ही होती है, जैसे कि तुम्हारी सिर्फ आराम करने की आदत। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? हाँ मुनमुन, सब ठीक है, लेकिन ऐसा ही चलता रहेगा ना तो माइकल को बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि माइकल का शरीर दिन ब दिन बहुत कमज़ोर और नाजुक होता जा रहा है। सुना माइकल, डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा? मैं भी तुमसे यही कितने दिनों से कह रही हूँ। बेटा, भगवान ने हमें जो दिया है ना, उसे चलाना सीखो। पैसों से हम अपना जीवन खरीद नहीं सकते, उसके लिए हमें अपना मेहनत ही करना पड़ेगा। अब बात समझ में आई बेटा? मेहनत करने से ही हमें सुकून की ज़िंदगी मिलती है, ना कि किसी और के पैसों पर राज करने से। प्यारा कलियां, वो भी तुम्हारे साथ भिगा था ना? वो बीमार पड़ गया क्या? नहीं ना, क्योंकि उसके पास संकट से लड़ने के लिए मेहनती शरीर के साथ खुद की ताकत है। सॉरी माँ, मुझे समझ आ गया, पैसों के साथ खुद का बल होना भी जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए असली सुकून खुद की मेहनत में है। और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, ऐसे ही कहानी खत्म होती है। जिंदगी का असली मतलब जानना चाहते हो तो खुद मेहनत करो, फिर देखो बहुत सुकून से जीने की चाहत होती है।